पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। पत्रकार नीरज माखीजा जी पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। शशांक सिंह जी पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। विशाल ताम्रकार जी पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। दोनों ही टीम के एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सारंगगढ़ 11 के एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए। सारंगगढ़ के कप्तान से निवेदन है कि एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स पर भेज दें, अन्यथा रनों के रूप में कार्यवाही की जा सकती है। नियमों का ध्यान रखेंगे। एक अतिरिक्त खिलाड़ी का कमेंट्री बॉक्स पे होना अनिवार्य है। नाउ स्टार्ट मैच। और गेंदबाज पहली गेंद लेकर तैयार और काफी अच्छी गेंद थी। चकमा दिया बल्लेबाज को, बल्लेबाज समझ ना सके इस गेंद को। गेंद और बल्ले के मध्य कोई अच्छा संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए इस वक्त गेंदबाज मंगलेश्वर उर्फ सुमित अगली गेंद लेकर तैयार है, सामना करेंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्ट्रोक लगाया। वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद और एक आसान सा कैच। दूसरी गेंद पर सफलता अर्जित करते हुए गेंदबाज सुमित। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय डीएलएस पीजी महाविद्यालय। कला संकाय में बीए एमए, विज्ञान संकाय में बीएससी एमएससी, कॉमर्स संकाय में बीकॉम एमकॉम, कंप्यूटर संकाय में बीएससी कंप्यूटर्स। हमारा पता डीएलएस पीजी कॉलेज अशोकनगर स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2024 के गौरवशाली 12वें वर्ष के मैं आग्रह करता हूं हमारे बीच उपस्थित आईपीएस उमेश गुप्ता जी से कि वे आएं और आयोजन के बारे में अपने विचार व्यक्त करें।
आईपीएस उमेश गुप्ता जी। एक बार सभी से अनुरोध है, जोरदार ताली बजाएंगे। सभी को नमस्कार। और आज अनीस भंडारी जी के द्वारा उनकी माता जी की याद में, स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की याद में पिछले 12 सालों से लगातार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। अभी बिलासपुर ज्वाइन किए हुए मुझे 2 हफ्ते ही हुए हैं और इसी बीच एक ऐसा अवसर मुझे मिला है जिसमें मैं इस बेहतरीन क्रिकेट प्रतियोगिता का अवलोकन कर रहा हूं। यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगण और सभी दर्शकगण इस क्रिकेट प्रतियोगिता का बहुत अच्छे से आनंद ले रहे हैं। बहुत ही एक अच्छा एहसास, एक सौहार्दपूर्ण माहौल है और मैं कामना करता हूं कि जो इन्होंने अपनी माताजी की याद में इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हर साल करते रहे हैं वो ऐसे ही चलता रहे। जहां देश के विभिन्न राज्यों से, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी झारखंड से रांची की टीम और सारंगढ़ की टीम के बीच मुकाबला चल रहा है, इसी प्रकार अन्य राज्यों से भी विभिन्न टीमें आकर यहाँ पर क्रिकेट खेलती हैं। बाकी जो लोकल खिलाड़ी हैं उनको भी एक बेहतर अवसर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलता है जिससे वे अपने हुनर का अच्छा प्रदर्शन कर सकें। आप सभी जानते हैं कि हम में से हर एक कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमी है और हमारे देश में क्रिकेट कितना लोकप्रिय है आप सभी इससे अच्छी तरह से अवगत हैं। तो ऐसे माहौल में जहाँ की अभी इंडियन टीम क्रिकेट खेल रही होती है, फिर आईपीएल का हर साल एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है, इसी बीच अगर आपको लाइव इस तरह से मैच देखने को मिल जाए और साथ ही आपको ऐसा अवसर मिले जहां आप अपने बेहतरीन खेल प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन कर सकें, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो अगेन मैं पूर्ण आयोजक टीम को, जिसमें विवेक जायसवाल जी, अनीस भंडारी जी, इन्होंने अथक परिश्रम और मेहनत के बाद इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही मुझे यहां पर आमंत्रित करने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आईपीएस उमेश गुप्ता जी। और आपके सम्मान में बल्लेबाज ने भी आपके उद्बोधन के बाद शानदार छक्का लगाया है। ओवर टू वसीम सर। स्वागत है एक बार फिर तमाम दर्शकों का। फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9109136672। महामाया ITI छत्तीसगढ़ शासन एवं NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा एवं वेल्डर, उच्च क्वालिटी की शिक्षा। सभी कोर्सेज के लिए संस्थान में प्रशिक्षित एवं दक्ष टीचिंग स्टाफ। महामाया ITI अशोकनगर, सरकंडा, खमतराई, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। महामाया केटरिंग, शादी, पार्टी या कोई अन्य आयोजन, आपके सभी कार्यक्रमों के लिए शहर की सर्वोत्तम केटरिंग सर्विस। महामाया केटरर्स, जगदम्बा कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें 8109590007।
महेंद्र जेमसन। स्वागत है तमाम दर्शकों का। राइट ओवर द विकेट गेंद लो ऑफ टॉस और गेंद को इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट किया। एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद पहुंचते हुए मैदानी सफर के साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे थे गेंदबाज के साथ खिलाड़ी, लेकिन माफ कीजिए गेंद के साथ खिलाड़ी, और गेंद आगे निकल चुकी और आगे निकलने के चक्कर में गेंद 4 रन बाउंड्री के बाहर पहुंची। और इस समय विनीत कप के चैनल पर 382 लोग हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। यह स्विच हिट का प्रयास कोई संपर्क नहीं, रचनात्मक खेलने का प्रयास था। आधुनिक क्रिकेट की झलक दिखाते हुए नजर आए, लेकिन गेंद के साथ में कोई संपर्क नहीं। गेंद और बल्ले का गेंद निरंक आती हुई। एक और बढ़िया गेंद। सारंगगढ़ की टीम इस समय पहले पायदान पर नजर आ रही है। इस तरीके से गेंदबाजी करनी होगी। हमारे साथ में देवी जानू जुड़ चुके हैं, मनोज कुमार मैत्री जो कि सारंगगढ़ से जुड़े हुए हैं, सारंगगढ़ के सपोर्टर है। वैसे ही चाइल्डहुड और तमाम जो दर्शक, आप अपना स्थान जरूर लेकर भेजिएगा। देवी जानू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ये गेंद बल्ले से आवाज आई जरूर थी, लेकिन विकेट कीपर के हाथों से गेंद टकराने के बाद जमीन पर टप्पा होती हुई नजर आई। सुरक्षित अभी भी बल्लेबाज। अगर रनों की बात की जाए तो अभी भी स्कोर थमा हुआ है, 11 रन स्कोर बोर्ड पर इस समय। पारी का दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। भास्कर गेंदबाजी पर एक चौका इनकी गेंदबाजी में देखने मिली है। एक और गेंद इस समय अतिरिक्त कोण बनाती हुई मिडिल स्टंप की लाइन पर बल्लेबाज खड़े थे और गेंद देखते ही देखते वाइड लाइन को छोड़कर विकेट कीपर तक पहुंची और वाइड की ये प्रतिक्रिया अंपायर ने पहुंचाई। दोनों ही अंपायरों की बात की जाए तो जब्बार भाई और मैदान पर गुड्डा सर मौजूद है। दोनों लगातार अपने अंपायर का किरदार इस टूर्नामेंट में निभाते हुए आ रहे हैं। ये बेहतरीन स्ट्रोक है, हाई पावर के साथ में गेंद को ड्राइव के अंदाज में एक्स्ट्रा कवर के इलाके में खेला और गेंद फील्ड करने की कोशिश की जरूर थी, लेकिन गेंद की गति इतनी ज्यादा थी कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंची चौके के रूप में। एक और लो ऑफ टॉस, वाइड यॉर्कर का प्रयास कर रहे थे, लेकिन रचनात्मक शॉट खेला 360 डिग्री के अंदाज में और गेंद को रिवर्स स्विच खेलते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में पहुंचाया। जबरदस्त स्ट्रोक देखने मिलता हुआ। स्ट्रोक के बदौलत अगर रनों की बात की जाए तो टोटल अब तक 20 रन स्कोरबोर्ड पर है। पारी का दूसरा ओवर और 2 ओवर के बाद अगर रनों की बात करें तो 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये है रांची का शुरुआत की की बात की जाए तो वासिक और जावेद मैदान पर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद करते हुए नजर आए। एक अच्छी गेंद, हालांकि हल्के हाथों से पुश किया था, रन लेने का कोई मौका नहीं। अब तक 20 रन स्कोरबोर्ड पर। मुकाबले में रोमांच देखने मिलेगा। दर्शकों की उपस्थिति में आज काफी ज्यादा बढ़ोतरी नजर आ रही है। कल मुकाबले लगभग रात के 2:30 तक चले और उसमें भी दर्शकों की संख्या मौजूद थी, काबिल तारीफ।
एक और बेहतरीन सटीक यॉर्कर गेंद, जिस दिशा में बल्लेबाज आगे बढ़े थे उसी दिशा में गेंद फेंकी और बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दिया। गेंद सीधा यॉर्कर डिलीवर करवाई और निरंक आती हुई ये गेंद। अभी भी स्कोर बोर्ड में 20 रन नजर आ रहा है। बाएं हाथ के बल्लेबाज जावेद इस समय ये गेंद भी फिर से यॉर्कर और समझदारी के साथ में गेंदबाजी हो रही है। बेहतरीन गेंदबाजी, दिशा में बल्लेबाज ऑफ स्टंप को छोड़कर बाहर आकर सफल कर रहे हैं। वहीं गेंदबाजी भी होती हुई नजर आ रही है। यॉर्कर गेंदें, पिछली दोनों गेंदें यॉर्कर नजर आई। अगली गेंद पर देखना होगा क्या प्रतिक्रिया। लो वॉफल टॉस इस बार भी यॉर्कर का प्रयास कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा ऊंचाई रही इस गेंद पर। बल्ले से टकराने के बाद फॉरवर्ड पॉइंट के इलाके में गेंद पहुंची, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला। 1 रन का इजाफा देखने मिलता हुआ। इस 1 रन के सहारे अगर रनों की बात की जाए तो अब जा पहुंचा है 21 रन स्कोर बोर्ड पर। नो गेंद करार दी गई है। अगली गेंद फ्री हिट होगी। देखना होगा 22 रन हो चुके हैं। नो गेंद का यह इशारा आता हुआ पारी के तीसरे ओवर में नो गेंद देखने मिलती हुई। इस नो गेंद के बदौलत अगली बॉल जो रहेगी बल्लेबाज के पास में पूरी छूट रहेगी। फ्री हिट, और इस फ्री हिट का किस तरीके से फायदा लेते नजर आएंगे, किस तरीके से परिणाम देंगे अगली गेंद पर, यह देखने वाली बात रहेगी। वासिक होंगे स्ट्राइक पर। दाएं हाथ के बल्लेबाज वासिक और वहीं बाएं हाथ के बल्लेबाज जावेद मौजूद है। दोनों की साझेदारी अच्छी पनपती हुई नजर आ रही है। एक न्यू स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हाफ वाली पर गेंद को लेने की कोशिश, और गेंद अगर शायद जावेद होते तो कहीं ना कहीं बड़ा परिणाम देखने मिल सकता था। ये गेंद कदमों का कोई इस्तेमाल देखने नहीं मिला। एक क्रॉस बैटेड बल्ला चलाते हुए ऑन साइड में बड़ा प्रहार करना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। फ्री हिट वाली बॉल निरंक आई। ये स्वीट का प्रयास है और ये प्रयास देखिए सफल होता हुआ। डीप थर्ड मिनट और बैकवर्ड पॉइंट के बीच से गेंद को निकाली है और गेंद सीधा 6 रनों के लिए डिपॉजिट होती हुई नजर आई। लीजिए एक और जबरदस्त स्ट्रोक। इस बार मुख्य मंच पर सीधा मानो जैसे अतिथियों का स्वागत किया हो वासिक ने। जबरदस्त स्ट्रोक। इस समय 535 लोग विनीत कप बिलासपुर के चैनल पर जुड़े हुए हैं, ये काबिल तारीफ। और साथ ही हमारे साथ में राजेंद्र पुरी जुड़े हैं, कह रहे हैं कि आवाज़ के जादूगर को सलाम। तिल्दा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तिल्दा नेवर से ये जुड़े हुए हैं। वैसे कैलाश गुरु हमारे साथ में। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय। कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर्स। हमारा पता DLS PG कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये लीजिए इस बार अच्छी गेंद बल्ले के नीचे से गुजरती हुई बाएं हाथ के बल्लेबाज। पारी के समय चौथे ओवर का खेल जारी है। 2 विकेट के नुकसान पर रनों की अगर बात की जाए तो 34 रन स्कोर बोर्ड पर। यह बेहतरीन साझेदारी। वासिक और जावेद दोनों ही युवा खिलाड़ी है, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुरुआत के पहले ओवर में ऐसा लगा कि सारंगगढ़ बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए आज रांची को वापस रवाना पहुंचाएगी, लेकिन यहां पर रांची के बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी। क्लासिकल अंदाज में भी खेल रहे हैं और जहां गेंद खराब नजर आती वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं।
ये लीजिए इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद, ऐसा लगा था कि फ्लिक करके गेंद को बाहर पहुंचाना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से रांची की जो टीम है वो हेवी टेनिस को ज़्यादातर खेलती हुई नज़र आती है। शायद जिस तरीके से इनके बल्लेबाजी का अंदाज है, सॉफ्ट टेनिस में आप फ्लिक का इस्तेमाल करेंगे तो पकड़े जाएंगे कहीं ना कहीं। देखना होगा अगली बार क्या फ्लिक देखने मिलेगा। ये गेंद बैक टू द बॉलर खेला गेंदबाज की दिशा में, लॉन्ग ऑन की तरफ, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन पर ये खिलाड़ी मौजूद थे। केवल एक ही रन देखने मिलता हुआ 35 रन स्कोर बोर्ड पर। दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन, माफ कीजिए, इस समय रनों की अगर बात करें 35 रन स्कोर बोर्ड पर है टोटल अब तक। जावेद और वासिक मैदान पर अभी में मौजूद है। दाएं हाथ के बल्लेबाज वासिक और बाएं हाथ के बल्लेबाज जावेद। 36 रन स्कोर बोर्ड पर। फील्ड पोजीशन में कुछ तब्दीली की जा रही है और देखना होगा इस तब्दीली के बदौलत किस तरीके का क्षेत्र रक्षण मैदान पर नजर आएगा। देखिए, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको फील्ड पोजीशन पहले तैनात करनी है तो पहले ही डिसाइड कर ले कि किस जगह पर आपको लगना है। अगर आप कहीं पे भी बॉल फेंकते टाइम पे चहलकदमी करते नजर आएंगे तो नो बॉल करार दी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। स्विच हिट का प्रयास रोकते हुए नजर आए और गेंद लेग स्टंप की लाइन पर थी। बहुत एकदम देखकर खेल रहे हैं गेंद को, मानो जैसे भैया दिखी थी जब तो डिफेंस किया। देखना होगा बल्लेबाज इस समय दो तरफा अंदाज में खेल रहे हैं, दो धारी तलवार के रूप में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये गेंद काफी ज्यादा बाहर वेरिएशन करते हुए नजर आए। हाफ ट्रैक की गेंद थी और गेंद टिप्पा होने के बाद एक अतिरिक्त कोण बनाती हुई विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। सॉफ्ट टेनिस बॉल है, इस पर वेरिएशन करना बहुत मुश्किल जाता है, लेकिन फिर भी बॉलर की तारीफ करनी होगी। नियंत्रित गेंदबाजी करने की आवश्यकता है। अगर यही गेंद लेग स्टंप से बाहर टिप्पा होती और ऑफ स्टंप की तरफ निकलती तो शायद बेहतर होती। ये लीजिए बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास, कड़क ये प्रयास था, हालांकि वाइडिस लॉन्ग ऑफ के इलाके में खेला गया। केवल एक ही रन देखने मिलता हुआ। शोर बदला है दोनों ही बल्लेबाजों ने और अब तक रनों की बात की जाए तो 38 रन स्कोर बोर्ड पर। पारी का चौथा ओवर वासिक और जावेद की साझेदारी बहुत शानदार नजर आ रही है। 10-10 ओवरों का मुकाबला है। 9:35 पर यह मुकाबला शुरू हुआ था। अब तक 20 मिनट टोटल हो चुके हैं। ये गेंद हवा में, विकेट की संभावना, जावेद को चलता करेंगे। विकेट आया है, जावेद को जाना होगा। जड़ से खोद कर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी ये बॉल नई है, पुरानी होने में वक्त लगेगा और पुरानी जब ये बॉल हो जाती है तो उसके बाद आप जड़ से खोद कर निकाले या फुल टॉस को खेले, हर गेंद बाहर नजर आती है। इस बार तीसरा विकेट आता हुआ। महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड, तेलीपारा, बिलासपुर। और एक संबंधित संस्थान दर्शक है लव कुमार शुक्ला कह रहे हैं कि गुड टूर्नामेंट बाय निक्कू। और केवल निक्कू भैया को नहीं, पूरी विनीत कप की टीम को इस टूर्नामेंट का श्रेय जाता है। इनके सफल प्रयास के साथ आज ये टूर्नामेंट वाकई में ऊंचे शिखर को पहुंच रहा है। बिलासपुर केवल न्यायधानी के नाम से नहीं, आज विनीत कप के नाम से भी जाना जा रहा है। खेल के मानचित्र में नया आयाम स्थापित करता हुआ
के पाले में। हालांकि निराश है जरूर, क्योंकि गेंद ऐसी थी कि गेंद को 6 रनों के लिए खेला जा सकता था। हालांकि बल्ले के साथ में उतना खासा संपर्क नहीं और गेंद को सीधा फाइनल के इलाके में खेला और गेंद 4 रन बाउंड्री के बाहर पहुंचती हुई। एक अपने और बिजी चौका देखने शेड्यूल में से मिला। ये गेंद व्यस्ततम लॉन्ग स्टॉप पर समय आकर से थमी समय है। निकालकर हमारे बीच बाइक- उपस्थित हुए आईपीएस उमेश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आयोजन समिति के आयोजक ईशान भंडारी जी से अनुरोध करूंगा कि स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आईपीएस उमेश गुप्ता जी को। मैं आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आईपीएस उमेश गुप्ता जी को कि अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर हमारे बीच सम्मिलित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित पत्रकार शैलेंद्र पाठक जी, गुरु नानक ढाबा के संचालक कुशल माखीजा जी, आयोजन समिति के वरिष्ठ विवेक जायसवाल जी, शशांक सिंह जी, हमारे भाई स्कोरर जो अभी थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए आए हैं, भाई शिवा कौशिक जी, आशीष थवैत जी, और जो पूरे टूर्नामेंट को अपने कैमरे में कैद करते हैं, भाई सुरेश कश्यप जी, छोटू साहू जी, हमारे बीच उपस्थित हम आयोजन समिति के भाई महर्षि वाजपेयी जी, युवा पत्रकार नीरज माखीजा जी, नीचे जबरदस्त स्ट्रोक, इस बार मुख्य मंच के पार ये गेंद को पहुंचाया। जबरदस्त स्ट्रोक देखने मिलता हुआ सीधा 6 रनों के सफर में, बहुत दूर का ये सफर। हेलो, और इस समय गेंद वापस आ चुकी है। आरके नगर से भी हमारे साथ में दर्शक जुड़े हुए हैं। राजेश रायकवार जुड़े हुए हैं, आयुष वाईटी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। मयंक कसर कह रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन इंडिया, सबसे बेहतर टूर्नामेंट भारत का कह रहे हैं टेनिस जगत का। वाकई में काबिल तारीफ ये टूर्नामेंट है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद, धीमी गति की गेंद थी और गेंद को ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे। कवर के इलाके में गेंद खेली गई। रनों की कोई संभावना नहीं है। अब तक रनों की अगर बात की जाए तो टोटल 55 रन स्कोरबोर्ड पर है। पारी का 5वां ओवर गेंदबाजी की कमान पर है। ये लीजिए फिर से गेंद लॉन्ग स्टॉप की तरफ ट्रेवल कर रही है। खिलाड़ी मौजूद थे और इस समय बल्लेबाजी कर रही टीम अमन 11 रांची फाइटर की ये टीम। ओवर खत्म होता हुआ 5 ओवर के बाद अगर रनों की बात की जाए तो अब तक 56 रन स्कोरबोर्ड पर 56 हो चुके हैं। विकेट आ चुके हैं अब तक। फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ। जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9109136672।
इस समय गेंदबाजी पर ओम नजर आएंगे अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर। पानी के 5 ओवर का खेल खत्म हुआ है। 56 रन स्कोरबोर्ड पर। बल्लेबाजी की बात की जाए तो बैजू मौजूद है और साथ ही साथ वासिक भी मैदान पर मौजूद है। वासिक जो कि स्ट्राइक पर मौजूद होंगे, नॉन स्ट्राइक पर बैजू और गेंदबाजी पर ओम। राइट आर्म ओवर द विकेट गेन। ये बेहतरीन स्विच हिट किया है, स्कूप के अंदाज में स्विच हिट करते हुए नजर आए। गेंद को डीप थर्ड मैन और बैकवर्ड डीप पॉइंट के इलाके के बीच से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरी छोर पर खिलाड़ी ने चीते की चपलता के साथ में झपट्टा मारा। केवल एक ही रन देखने मिलता हुआ बैजू को मिला है मौका। और बैजू को मैं बता दूं, यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा समर्थक आपके जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि बैजू अच्छी बल्लेबाजी आज करते हुए नजर आ सकते हैं। देखना होगा। अमन 11 रांची फाइटर के ये बल्लेबाज बैजू। ये गेंद सीधे बल्ले से स्वागत किया है हमारा भी और दर्शकों का भी और प्रशंसकों का भी। जबरदस्त स्ट्रोक ऑन द राइज, मानो जैसे गेंद को आईना दिखाया हो। गेंद चली 6 के सफर पे। बासठ रन स्कोरबोर्ड पर इस छक्के की मदद से। राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को सुरक्षात्मक ढंग से दिशा दी। बल्ले का फेस खोलते हुए बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में 30 गज दायरे के बाहर गेंद पहुंची। केवल एक रन देखने मिलता हुआ। इस एक रन के सहारे 64 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुका है। देखना होगा अगली ये लीजिए, इस बार बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास। कोई खासा संपर्क नहीं। वासिक जो कि बहुत देर से मैदान से जुड़े हुए हैं, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अब तक बहुत ज़्यादा रन इनके बल्ले से आ चुके हैं। इस तरीके की बल्लेबाजी इनको करनी होगी। एक अच्छी तरीके की नींव स्थापित कर रहे हैं, एक अच्छी साझेदारी अपने खिलाड़ियों के साथ में। ये गेंद ऑन साइड में थी ज़रूर। गेंद को दिशा देना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अंपायर ने दोनों हाथों को समांतर करते हुए और ये वाइड का संकेत पहुंचाया। इस वाइड के बदौलत एक अतिरिक्त रन भी देखने मिला और 22 के रूप में भी रन आया। तो टोटल अगर रनों की बात की जाए तो अब तक जा पहुंचा है 66 रन स्कोरबोर्ड पर। पारी का 6ठा ओवर फेंका जा रहा है, 10-10 ओवरों का मुकाबला। ये गेंद ऑन साइड में खेलने का प्रयास, उतना खासा संपर्क नहीं। बल्ले के टो से टकराने के बाद गेंद काउ कॉर्नर के इलाके में पहुंची और जब तक गेंद विकेटों तक थ्रो की जाती, दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला। 1 रन का इजाफा। इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। देखना होगा। बल्लेबाज और बॉलिंग टीम दोनों ही समय का विशेष ध्यान रखेंगे। बैटिंग टीम के दोनों ही बल्लेबाज समय को आप ज़्यादा व्यर्थ ना करें। ये लीजिए, ये जबरदस्त स्ट्रोक है। इस बार लॉन्ग स्टॉप की तरफ गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से खेला। कोई मौका नहीं खिलाड़ियों के पास में और ये गेंद 1 बाउंस 4 इनटू द फेंस पहुंचती हुई दर्शकों व प्रशंसकों के बीच में ये गेंद खेली गई। वासिक के बल्ले से। वासिक जो कि रचनात्मक शैली के बल्लेबाज है। आधुनिक क्रिकेट का ज्यादातर परिचय इनके बल्ले से देखने मिल रहा है। फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ। जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9109136672। महामाया ITI छत्तीसगढ़ शासन एवं NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा एवं वेल्डर, उच्च क्वालिटी की शिक्षा। इस समय पर भास्कर नजर आएंगे। टोटल रनों की बात की जाए तो 6 ओवर के बाद 71 रन 3 विकेट पर। ये गेंद हवा में है। बैजू ने रवाना किया जरूर था गेंद को, लेकिन हवा का सफर बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। जाना पड़ेगा बाहर। बैजू को हवा में गेंद थी, बहुत देर तक हवा में स्क्वायर अंपायर के पीछे पकड़ी गई। विकेट आया है, चौथा विकेट आता हुआ। बैटिंग टीम बैट्समैन को जल्दी पहुंचाए आप। 40 सेकंड के अंदर बैट्समैन को अपने विकेट पर जाकर तैयार होना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
लिमिटेड ओवर का मुकाबला है, वरना टाइम आउट का भी विकेट दिया जाता है यहाँ पर। इस बात का विशेष ध्यान रखिए आप, अगर आप टाइम्ड आउट हो गए तो फिर बिना खेले बाहर हो जाएंगे। नए बल्लेबाज होंगे उज्जवल, देखना होगा वार्षिक के साथ में कितने रनों का सफर करते हुए रांची की टीम को एक उज्जवल शिखर तक पहुंचा पाएंगे। अमन 11 रांची फाइटर की ये टीम झारखंड का सफर करके छत्तीसगढ़ में आई है मैदान पर। हालांकि पिछले संस्करण में भी ये टीम इस मैदान पर खेलती हुई नजर आई थी। अपील की जरूर, और यहां से विकेट देखने मिलता हुआ रवाना होना पड़ेगा। और क्या यहां पे डीआरएस का इस्तेमाल किया है बल्लेबाज ने? देखते ही देखते डीआरएस का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। उज्जवल आए थे, पहली गेंद का सामना किया, क्या लेग बिफोर का विकेट में पकड़े जाएंगे? देखने वाली बात रहेगी। नवीन गोयल हमारे साथ में वाचिंग लाइव विनीत का क्रिकेट मैनविल में, इसके लिए तो टाइम ही टाइम है ये कह रहे हैं। वैसे ही हमारे साथ में गजेंद्र ठाकुर AK47 चाइल्डहुड हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विक्की एक और 6 बैजू के लिए, हालांकि इन्होंने कमेंट किया था बैजू आउट हो चुके हैं। आयुष वाइटी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि सोनू को बॉलिंग दे, लेकिन सोनू नाम का कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। विनीत कप का ये आयोजन वाकई में अपने आप में ऐतिहासिक है, अपने आप को ब्रांड बना चुका है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की अगर बात हो और उसमें विनीत कप का जिक्र ना हो, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक तो न्यायधानी, और बात की जाए छत्तीसगढ़ में धान को कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को, और धान के कटोरे में सबसे अहम भूमिका बिलासपुर की, और साथ ही साथ खेल में जो भूमिका आज बिलासपुर अदा कर रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। हर खेल को प्रोत्साहित करता हुआ बिलासपुर, आज मैं जैसे ही प्रवेश कर रहा था इस खेल परिसर में तो एक ओर कराटे का प्रशिक्षण चालू था, एक ओर तलवारबाजी का प्रशिक्षण चालू था, और मैदान में प्रवेश करने के बाद तो टेनिस क्रिकेट का आप लुत्फ लेते ही हैं। यानी खेल में पीछे बिल्कुल भी नहीं है बिलासपुर। और यहाँ से देखना होगा, संकेत पहुँचाया जाएगा थर्ड अंपायर की तरफ से। विकेट का यहाँ पर संकेत आया है, बल्लेबाज को रवाना होना पड़ेगा। बिना यहाँ पे रनों का खाता खोले चलते बनेंगे। बल्लेबाज रोशन उज्जवल थे, माफ कीजिएगा, उज्जवल थे बल्लेबाज, और विकेट आया है, पग बाधा के रूप में पकड़े गए। नए बल्लेबाज होंगे मंगल, देखना होगा मंगल क्या इस अमंगल मुहूर्त को मंगल में बदल पाएंगे। वाकई में अभी गेंदबाजी टीम अच्छी पकड़ बनाकर रखी हुई है। वासिक एक छोर से विकेट बचाकर भी खेल रहे हैं, और वसीम सर अगर वासिक की बात की जाए तो दोनों तरफा ये शॉट खेल रहे हैं, चाहे वो ऑफ साइड में रिवर्स स्विच हो या फिर ऑन साइड में फ्लिक हो या फिर सीधे बल्ले से खेलने की बात हो, सभी तरफ वासिक का बल्ला चला है। युवा खिलाड़ी है, वाकई में कंप्लीट एकदम प्रॉपर जो बैट्समैन का पैकेज होता है वो नज़र आ रहा है वासिक में। इस खिलाड़ी को अपने ऊपर कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, बनाया हुआ ये खिलाड़ी है। इस बार ये टैप किया गया, इनको टैप एंड गो देखने मिलता हुआ। कवर के इलाके में, शॉर्ट कवर के इलाके में खिलाड़ी मौजूद है, केवल 1 रन वासिक को मौका दे रहे हैं। वासिक को मौका देने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ भी रही है, क्योंकि वासिक सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए थे, अभी भी मैदान पर जुड़े हुए हैं। इनका बना रहना बड़ा ही आवश्यक होगा। मुकाबले में रोमांच अगर आएगा तो वासिक की बल्लेबाजी से आएगा। अगर आप ओवर के बीच में जाएंगे तो आपके रन काट दिए जाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ओवर खत्म होने के बाद आप मैदान पर जाए और कोई काम हो तभी। ये लीजिए, इस बार स्लोवर गेंद और ज़्यादा ऊंचाई नहीं है इस गेंद पर, बल्ले के नीचे से गुजरती हुई। रनों की बात करें तो अब तक रन जा पहुंचे हैं 72 रन स्कोरबोर्ड पर। विकेट अब तक हो चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम डगआउट में विश्राम करती हुई। अगली 5 बल्लेबाज देखना होगा किस तरीके से वासिक के साथ में साझेदारी नजर आएगी। वासिक भी थोड़ी सी घबराहट महसूस कर रहे हैं। लो वॉफल टॉस, गेंद इस बार गेंद को स्वीप किया है,
हालांकि गेंद मिड विकेट के इलाके में पहुंची और जब तक गेंद विकेटों तक थ्रो की जाती है तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़े ही आसानी के साथ में शोर बदला। 73 रन स्कोर बोर्ड पर। पारी का इस समय ओवर की अगर बात की जाए तो 7वां ओवर फेंका जा रहा है। इस ओवर की आखिरी गेंद होगी और समय की बात की जाए तो अब तक काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है। एक और बढ़िया गेंद। केवल 13 मिनट शेष बचे हुए आगे की गेंदबाजी खत्म करने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें 3 ओवर खत्म करने हैं, 13 मिनट शेष है। अगर आप समय ज़्यादा लेते हैं तो अतिरिक्त खिलाड़ी भी अंदर होगा और अंपायर ये भी बता देंगे कि कितने रन काटे जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। टीम गेंदबाजी सारंगढ़ 50 मिनट में 10 ओवर को खत्म करना है। समय का विशेष ध्यान रखते हुए आप इस मुकाबले को खत्म करें। बल्लेबाजों ने पावर प्ले का इस्तेमाल किया है। अब देखना होगा इस पावर प्ले में किस तरीके से रन बनते हुए नजर आएंगे। 3 खिलाड़ी केवल 30 गज दायरे के बाहर मौजूद होंगे। फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में, G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय कला संकाय में और इस समय स्ट्राइक की अगर बात की जाए तो वासिक स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर मंगल, आयुष वाइटी, देवी जानू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, रितेश खरे जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। रोहित वर्मा का भी स्वागत है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अपील की जरूरत थी, नकारा अंपायर ने और लेग बाई के स्वरूप ये रन आता हुआ छोर बदला बल्लेबाजों ने। वासिक जो कि अब थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करके रखी हुई है इन्होंने। अभिषेक पांडे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अरबाज अंसारी जुड़े हुए हमारे साथ में, रोहित शशिकांत भी जुड़े हुए हैं, अभिषेक पांडे, CG किंग, अरफात आजम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। ये लीजिए मंगल के बल्ले से गेंद टकराने के बाद फाइनल के इलाके में पहुंची। डायरेक्ट अगर हिट होता तो निश्चित तौर पर विकेट देखने मिल सकता था। शॉर्ट फाइनल के इलाके में गेंद पहुंची थी। थर्ड अंपायर की तरफ यह डिसीजन पहुंचा गया। देखना होगा किस बात के लिए निर्देशित किया है थर्ड अंपायर की तरफ निर्देश को। क्या पगबाधा के रूप में पकड़े जाएंगे या फिर देखना होगा बल्ले से गेंद टकराई या फिर पैरों से गेंद टकराई, ये देखने वाली बात रहेगी। क्या पिचिंग आउटसाइड थी या पिचिंग लाइन पर थी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। और क्रिकेट में एक रूल होता है, नो अपील नो आउट, और इस समय ये निरंतर जारी रहेगा। लो फुल टॉस गेंद और गेंद को हवाई सफर पर 6 रनों की छाप इस गेंद पर काउ कॉर्नर के इलाके से मंगल ने सफर पे पहुंचाया था इस गेंद को। आखिर में खिलाड़ी इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करना चाहते थे, उतना खासा संपर्क नहीं मंगल के बल्ले से इस गेंद का। रनों की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्कोर 81 रन स्कोर बोर्ड पर है। आप देख रहे हैं विनीत कप का 12वां संस्करण। तमाम अतिथि मुख्य मंच पर विराजमान हैं और आनंद ले रहे हैं इस मुकाबले का। स्वागत है आप तमाम अतिथियों का और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बड़ा ही बहुमूल्य समय इस आयोजन को दिया। तमाम दर्शकों का भी आभार व्यक्त करते हैं। ये लीजिए इस बार मौका था और ये ऐसा मैदान है कि आप डाइव लगा सकते हैं। रोजाना इस मैदान पर नमी के लिए पानी जो है बौछार की जाती है, पानी की कृत्रिम रूप से बारिश की जाती है मैदान पर, और शायद डाइव अगर लगाते, गोता लगाते तो विकेट देखने मिल सकता था। इस बार गेंद विकेट पर होगी। विकेट की लाइन पर गेंद थी लेकिन बल्लेबाज ने ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाया। बल्ले से स्किट होती गेंद कवर के इलाके में पहुंची, फॉरवर्ड पॉइंट और कवर के बीच में खिलाड़ी तैनात थे स्क्वायर कवर पर।
विकेट आता हुआ वासिक जैसे बल्लेबाज को चलता किया, कैच आउट के रूप में वासिक की पारी का अंत होता हुआ छठा विकेट देखने मिलता हुआ पारी का 8वां ओवर जारी है। हमारे बीच आयोजन समिति के भाई आकाश घई जी भी उपस्थित। मैं बता दूं, डिग्निटी मेंस वेयर के संचालक भाई आकाश घई जी। नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं। नाम अब तक कैलाश माफ कीजिएगा ऋषि आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। कैलाश गेंदबाजी कर रहे हैं, ऋषि नए बल्लेबाज आए हैं जो कि स्ट्राइक की कमान संभालते हुए नजर आए। रनों की अगर बात करें तो अब तक टोटल स्कोरबोर्ड में 82 रन स्कोरबोर्ड पर हैं। लीजिए, ऋषि ने जबरदस्त स्ट्रोक खेला है और गेंद को बहुत दूर पहुंचाते हुए नजर आए। डिप मिड विकेट के इलाके में ऋषि के बल्ले से जबरदस्त स्ट्रोक, सीधा 6 रनों के लिए। एक और ऋषि ने शुरुआत की अपनी पारी की और बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट लगाते हुए नजर आए। दर्शकों की प्रतिक्रिया भी देखनी रहेगी, हालांकि अब तक अंपायर की भी प्रतिक्रिया आई नहीं है। क्या गेंद सुरक्षित हाथों में है? कैमरे की निगाहें भी बनी हुई है, अभी भी निर्देश आना बाकी, कोई डिसीजन आया नहीं है। और ऋषि के समर्थक लगातार अब यूट्यूब पर हावी हो चुके हैं। ऋषि के समर्थक उपस्थिति दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। आयुष वाइटी हमारे साथ में, अभिषेक पांडे, रोहित, शशिकांत, और केवल 1 रन देखने मिलता हुआ। इस 1 रन की बदौलत अगर रनों की बात की जाए तो 83 रन स्कोरबोर्ड पर। बहुत जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट, तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की। माफ कीजिए, एक छक्का इससे पहले भी आया था, यानी 89 रन हो चुके हैं, टोटल 89 रन स्कोरबोर्ड पर। मंगल स्ट्राइक पर है। मंगल और ऋषि की साझेदारी अगर अच्छी होती है तो इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का, इस संस्करण का हाईएस्ट स्कोर देखने मिल सकता है। इस बार स्विच हिट का प्रयास किया था, अगर डायरेक्ट हिट होती तो शायद कहीं ना कहीं विकेट भी देखने मिल सकता था रनआउट के तौर पर। इस ओवर की आखिरी गेंद देखनी जाएगी, देखना होगा इस ओवर की आखिरी गेंद पर मंगल क्या प्रतिक्रिया देते हुए नजर आएंगे, क्या परिणाम देखने मिलेगा इनके बल्ले से। लीजिए, मंगल ने बहुत दूर के सफर पे पहुंचाया, गेंद को उठाकर लाना होगा मैदान के बाहर से। 95 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, और आज वाकई में 2024 12वें संस्करण का हाईएस्ट स्कोर आप देख सकेंगे। रांची जब बल्लेबाजी कर रही है तो हाईएस्ट स्कोर देखना ही होगा। पिछली ओवर में जो फील्ड करते हुए नजर आए थे वो थे नावेद, जो कि सारंगगढ़ टीम के कप्तान है। बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट लगाया, पूरा 100% योगदान अपनी टीम को दिया है और अपनी टीम का बखूबी तौर से नेतृत्व कर रहे हैं। पारी के आखिरी ओवर की शुरुआत होगी। आखिरी ये ओवर मैदान पर। लीजिए, गेंद सीधी विकेट कीपर तक गुजरी। ऋषि स्ट्राइक पर है, 95 रन अभी भी स्कोरबोर्ड पर है। एक और बढ़िया गेंद निरंक आती हुई सफल करके सामने आए। और पिस्टम को छोड़कर बल्लेबाजी अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर वाइड की जो मांग है वो मांगी नहीं जाएगी, मानी नहीं जाएगी। तीन गेंदें निरंक आ चुकी है, 95 पे स्कोर थमा हुआ है। गेंदबाजी कर रहे हैं ओम, जो कि अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। डेप्थ ओवर में इस तरीके की गेंदबाजी बहुत कम देखने मिलती है, जो कि ऐसे बल्लेबाज के सामने जो कि आते ही 6 रन के साथ में अपनी शुरुआत की थी।
बहुत बेहतरीन गेंदबाजी ओम ने कारगर गेंदबाजी की पिछली 3 गेंदों से। देखना होगा अगली जो आने वाली 3 गेंदें हैं उनमें किस तरीके का परिणाम होगा ऋषि के बल्ले से। एक और गेंद इस बार भी देखना होगा, छोर बदला है, हालांकि रनआउट के तौर पर विकेट भी देखने मिलेगा। मंगल को स्ट्राइक की कमान दी है ऋषि, बहुत महंगे साबित रहे इन 4 गेंदों से, संपर्क नहीं बना पाए गेंद और बल्ले का और विकेट आया है रनआउट के तौर पर। इस पारी का अगर बात की जाए तो अब तक 7 विकेट अब तक हो चुके हैं। 2 गेंदों का खेल शेष है। अगली 2 गेंदों पर क्या लगभग 100 रनों के पार जा पाएगा। हालांकि ऐसी आशा जताई जा रही थी पिछले ओवर के बाद कि टोटल स्कोर 110-120 के आसपास हो सकता है, लेकिन यहां से ओम ने जो कारगर गेंदबाजी की है वो काबिल तारीफ। ये लीजिए 5वीं गेंद निरंकाई है, क्या गेंदबाजी हो रही है। आखिरी ओवर है डेप्थ ओवर का खेल और डेप्थ ओवर की 5 गेंदें निरंक आ चुकी है और वाकई में तब्दीली नजर आ रही है। जिस तरीके से आवाज देखने मिल रही है इस तरीके की आशंका बिल्कुल भी नहीं थी दर्शकों के बीच में। ये गेंद हवाई सफर पर जबरदस्त स्ट्रोक, 101 शगुन वाला छक्का मंगल के बल्ले से 102 रनों का लक्ष्य मिलेगा 10 ओवर की गेंदबाजी में, यानी बनाने होंगे 10 की औसत से रन और बाकी तो 2 अतिरिक्त के तौर पर मिल ही जाएंगे। मुकाबले में रोमांच बना रहेगा। बने रहे हमारे साथ। एक छोटी से अंतराल के बाद आपसे फिर से मुलाकात होगी विनीत कप के इस 5वें दिन में। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं राजा परवेज, मेरे साथ में वसीम सर और स्कोरर की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन स्कोरर दीपक, वैसे ही ऑफलाइन स्कोरर इस समय हमारे साथ में आर्यन दुबे जी मौजूद है। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय डीएलएस पीजी महाविद्यालय, कला संकाय में बीए एमए, विज्ञान संकाय में बीएससी एमएससी, कॉमर्स संकाय में बीकॉम एमकॉम, कंप्यूटर संकाय में बीएससी कंप्यूटर। हमारा पता डीएलएस पीजी कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। महामाया ITI छत्तीसगढ़ शासन एवं NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा एवं वेल्डर, उच्च क्वालिटी की शिक्षा। सभी कोर्सेज के लिए संस्थान में प्रशिक्षित एवं दक्ष टीचिंग स्टाफ। महामाया ITI अशोकनगर, सरकंडा, खमतराई, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। महामाया केटरिंग, शादी, पार्टी या कोई अन्य आयोजन, आपके सभी कार्यक्रमों के लिए शहर की सर्वोत्तम केटरिंग सर्विस। महामाया केटरर्स, जगदम्बा कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें 8109590007। महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड, तेलीपारा, बिलासपुर। संबंधित संस्थान महेंद्र ज्वेलर्स, राजा फैंसी स्टोर के सामने, बुधवारी बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 9750990000 या फिर 9174777747। प्रथम हॉस्पिटल, बेहतर चिकित्सा ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। NISO 9001:2015 सर्टिफाइड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जनरल सर्जरी एवं कैंसर रोग विभाग, अस्थि रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधित उपचार, साथ ही फिजियोथेरेपी, CT स्कैन, सोनोग्राफी, ECG इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट राकेश सिंह माखीजा 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652। अगर आप बिलासपुर में ढूंढ रहे हैं एक बेहतर प्रॉपर्टी, तो आ जाइए विनायक रियल्टर्स के पास। हम डील करते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स, फ्लैट्स, हाउसेस, एग्रीकल्चर लैंड्स पर। कॉन्टैक्ट करें आशीष कपूर 9827971393 या 9301163963 पर।
कॉलेजेस बिलासपुर। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाए सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय, कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर्स। हमारा पता DLS PG कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम, 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ। जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9109136672। महामाया ITI छत्तीसगढ़ शासन एवं NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा एवं वेल्डर, उच्च क्वालिटी की शिक्षा। सभी कोर्सेज के लिए संस्थान में प्रशिक्षित एवं दक्ष टीचिंग स्टाफ। महामाया ITI अशोकनगर, सरकंडा, खमतराई, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। महामाया केटरिंग, शादी, पार्टी या कोई अन्य आयोजन, आपके सभी कार्यक्रमों के लिए शहर की सर्वोत्तम केटरिंग सर्विस। महामाया केटरर्स, जगदम्बा कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें 8109590007। महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड, तेलीपारा, बिलासपुर। संबंधित संस्थान महेंद्र ज्वेलर्स, राजा फैंसी स्टोर के सामने, बुधवारी बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 9750599000 या फिर 9174777747। प्रथम हॉस्पिटल, बेहतर चिकित्सा ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। NISO 9001/2015 सर्टिफाइड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जनरल सर्जरी एवं कैंसर रोग विभाग, अस्थि रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधित उपचार, साथ ही फिजियोथेरेपी, CT स्कैन, सोनोग्राफी, ECG इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट Rakesh Singh Makhija 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652. Unlock bright futures for your little ones. Tagore International School, Sakri, Bilaspur, Chhattisgarh proudly announces admissions open. Committed to quality education, no admission fee with most economical fee structure in the region, achieved National Cleanest School Award by the Ministry of Education. Contact us on given contact details. उषा मेडिकोज, आपकी दवाइयों की आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सभी स्वास्थ्य संबंधी उच्च क्वालिटी दवाओं के लिए एक ही भरोसेमंद नाम, घर पहुंच सुविधा के साथ। उषा मेडिकोज, नया सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
सिंटू। टीम के कप्तान सिद्धू के द्वारा सिंटू को गेंदबाजी आक्रमण के लिए बुलाया गया है। पहले ओवर की गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज सिंटू। हमसे दूर वाले छोर से वो गेंदबाजी करते हैं, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट की गेंदबाजी करेंगे। उनकी गेंदों का सामना करने के लिए इस समय प्रहारक छोर पर 13 नंबर की जर्सी पर बल्लेबाज सोनू सरदार है मौजूद, जबकि अप्रहारक छोर पर बल्लेबाज हरीश दास मेन अंपायर की भूमिका में इस समय आयोजन समिति की सर्वसम्मति से 2 रन की कटौती की गई है। अंपायर ध्यान देंगे, मात्र 2 रन ही कट किए गए हैं। 100 रनों का टारगेट रहेगा सारंगढ़, अरुण 11 सारंगढ़ के लिए। बहरहाल पहली ओवर की पहली गेंद प्रहारक छोर पर बल्लेबाज सोनू सरदार। बहुत ही अच्छी गेंद, पहली ही गेंद पर अपील मोहम्मद जब्बार के द्वारा LBW करार दिया गया। बल्लेबाज ने रिव्यू लिया है, थर्ड अंपायर के लिए निर्णय को फॉरवर्ड किया है। देखना है थर्ड अंपायर का निर्णय क्या होता है। बहुत ही शानदार मुकाबला। पहली ही गेंद पे गेंदबाज सिंटू ने मिडिल स्टंप पर गेंद को रखा था, खेलने के प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज सोनू सरदार ने। महत्वपूर्ण विकेट रहेगा यदि सोनू सरदार थर्ड अंपायर के द्वारा LBW करार दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर सराहना करनी होगी गेंदबाज सिंटू की, जिन्होंने पहली ही गेंद में अपना पहला शिकार बनाया है। अंपायर का डिसीजन है आउट। थर्ड अंपायर के लिए निर्णय आया हुआ है, रिव्यू लिया है बल्लेबाजी कर रही टीम ने। देखना है क्या निर्णय होता है थर्ड अंपायर का। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित विनीत कप 2024 के पांचवा दिन का आज ये पांचवी रात्रि का, माफ करेंगे, पांचवी रात्रि का आज ये दूसरा मुकाबला अमन 11 रांची फाइटर और वर्सेस अरुण 11 सारंगढ़ के मध्य खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अमन 11 रांची फाइटर ने 99 रनों का लक्ष्य दिया है। जीतने के लिए 100 रनों की आवश्यकता होगी। अंपायर डिसीजन, थर्ड अंपायर आउट करार दिया गया है थर्ड अंपायर के द्वारा। तो पहले विकेट का पतन हुआ है। अरुण 11 सारंगढ़ की टीम का पहली सफलता मिली है। सिंटू को मिलने वाली पहली सफलता, उनके टीम को मिलने वाली पहली सफलता। पहली ही गेंद में शिकार बनाया है। बहुत ही शानदार गेंदबाज अपने बॉलिंग आक्रमण को दिखाया है अमन 11 रांची फाइटर की टीम ने। और इससे पहले अमन 11 रांची फाइटर ने भी शुरुआत अच्छी नहीं थी। 0 पर 2 बल्लेबाज पवेलियन वापस लौटे थे। क्या उसी तरीके का रिप्ले यहाँ पे होगा? अरुण 11 सारंगढ़ के बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं? चढ़कर बल्लेबाजी करना होगा, क्योंकि अब तक का ये 12वें ओवर्स का जो है सबसे हाई स्कोरिंग मैच अब तक का रहा है। Wow, look at that. What a line, what a length. Batsman couldn't understand what to do in such kind of balls. Wicketkeeper beautifully gathers the ball. No run, no loss. Bowler Sintu is going on his bowling mark from non-commentary end. Will continue to batsman Kailas. What a ball, what a defense. Bowler back dry. Beautifully fielded on his own follow through. No run, no loss. Still the bowler is returning towards his bowling mark. Kailas is ready to play the next ball. Again, without coming in the line of the ball, tried to play the shot. There is no contact between bat and ball. Wicketkeeper gathers the ball.
Again, next ball of the over. Played the shot nicely anyhow, but there is no chance of any single run because both the fielders are very aggressive at their fielding position. First over of the inning is going on. Short point, cover, extra cover. End of the over after completion of 1 over without loss. Maiden wicket over thrown by the Sintu in first over. The batsman who was returned to pavilion is Sonu Sardar without opening his account. बगैर खाता खोले सोनू सरदार डक 0 के स्कोर पर पवेलियन वापस जा चुके हैं। शानदार मुकाबला, जानदार प्रतियोगिता। श्रेय जाता है निक्कू भंडारी और समस्त टीम को। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित विनीत कप 2024 12वां वर्ष का 5वीं रात्रि का दूसरा मुकाबला। खेलने वाली टीमें हैं अमन 11 रांची फाइटर वर्सेस अरुण 11 सारंगगढ़ के मध्य यह मुकाबला खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 99 रन बनाए हैं। 100 रनों का लक्ष्य दिया है सारंगगढ़ की टीम को। गेंदबाजी में इस समय 8 नंबर की जर्सी पर ऋषि फुल टॉस बनाते हुए बहुत ही अच्छा क्षेत्ररक्षण, लेकिन इस दरमियान रन के लिए निकल पड़े थे दोनों ही बल्लेबाज। शॉट लगाते ही रन के लिए निकल पड़े थे। अच्छा क्षेत्ररक्षण, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन से बल्लेबाज ने खाता खोला, वे जा पहुंचे 1 पर। टीम का भी कुल योग 1 रन। नपी तुली गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी। इस समय गेंदबाज ऋषि के द्वारा, ऋषि कमेंट्री से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। छोटे छोटे रनअप के साथ आप स्टंप पर गेंद को रखा था, बिल्कुल टिप खाने के पश्चात यकाएक बाहर की ओर निकली थी। बल्लेबाज कुछ समझ नहीं सके थे, जाने दिया था विकेट कीपर के दास्ताने पर ऋषि। अच्छा स्ट्रोक, सुंदर शॉट, डिफेंसिव स्ट्रोक बाय द बैट्समैन। 4 रनों का इशारा, 4 रनों का इशारा आता हुआ 4 रन है। 4 रन। गुड्डा भैया 4 रन है। थैंक यू। बहुत ही अच्छी गेंद, कुछ करीबी मामला हो सकता था। डाइव लगाकर गेंद को कैच करने की कोशिश की थी। अच्छा प्रयास, वाह। बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी के शहर की टीम उसी अंदाज में फील्ड करने की कोशिश, डाइव लगाकर गेंद को अपने दास्ताने पर कैद करना चाहा था, लेकिन गेंद छिटक गई थी उनसे दूर। अच्छी गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी। पहले से जगह बनाया था बल्लेबाज बंटी, बंटी के बल्ले से निकलने वाला डाबर चमनप्राश सिक्सर ऑफ द ओवर। व्हाट अ बैटिंग। इसी तरीके की बल्लेबाजी करने की आवश्यकता। दर्शकों का दिल जीतना है, दर्शकों को मन मोहना है और अपने टीम की नैया पार लगाना है, तो इसी तरीके की बल्लेबाजी करना होगा। बगैर लाइन पर आए रिवर्स शॉट लगाना चाहते थे। थर्ड अंपायर के लिए निर्णय आया है। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील हुई, अंपायर ने का डिसीजन नॉट आउट। थर्ड अंपायर के लिए डिसीजन आया हुआ है। देखना है क्या होता है। कयास लगाते रहिए, स्क्रीन पर देखते रहिए। विनीत कप ऐसी प्रतियोगिता है जहां पर थर्ड अंपायर की सुविधा दी जाती है, जिससे कोई खिलाड़ी को या अंपायर को कोई डाउट हो तो वो थर्ड अंपायर की सहायता ले सकते हैं और अपने निर्णय में 4 चांद लगा सकते हैं। निष्पक्ष निर्णय के लिए यह प्रतियोगिता जानी जाती है। कई राज्यों से टीमें इस प्रतियोगिता में अब तक शिरकत करते आई हैं। आज रांची की टीम जो है इस समय मैदान पे झारखंड राज्य रांची की टीम इस समय सारंगगढ़ छत्तीसगढ़ के
टीम से भिड़ंत जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए रांची की टीम ने 99 रन बनाए हैं। थर्ड अंपायर का डिसीजन नॉट आउट, बाहर जाती हुई गेंद। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 12 रन एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नुकसान से। आफ्टर 2 ओवर स्कोर इज 2। कैलाश है मौजूद, अपने बुलंद इरादों के साथ गेंद को हवा में खेला और अपने चक्रव्यूह में फंसाया। यही है सिंटू, यही है उनकी गेंदबाजी, आक्रमण की ताकत। जब बल्लेबाज कोई प्रहार लगाता है तो उनको अपने चक्रव्यूह में फंसाते हैं। ताना बाना जो बुना हुआ है उस पर फंसा लिया है। दूसरा बड़ा झटका, बड़ी सफलता, बड़ी विकेट रांची अमन 11 रांची फाइटर के लिए। बड़ा झटका अरुण 11 सारंगढ़ छत्तीसगढ़ की टीम के लिए। वाह! सैंडी, बालचंद आए हैं अभी अभी, देख रहे हैं बालचंद क्या करेंगे। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है बल्लेबाजों को कि सैंडी की गेंदों का किस प्रकार से सामना किया जाए। पहले ओवर में भी मिडन विकेट ओवर निकाला है, अब दूसरे ओवर में भी एक बल्लेबाज को चलता बनाया है। अब देखना है क्या करते हैं, और कुछ करीबी मामला हो सकता था। कार्ड बिहाइंड विकेट कीपर के पास तो एक मौका जरूर था। बहरहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल दबाव बना कर रखा है बल्लेबाजों के ऊपर सेंटो। वेरी गुड, इस बार अच्छा प्रहार लगाया है डीप पॉइंट पर। जब तक गेंद फील्ड हो पाती, एक आसान सा रन। दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए अपने सिरे में परिवर्तन कर लिया था, अर्थात 1 रन पूरा किया। इसमें ले सिंगल रन के बदौलत हमारे डायनामिक स्कोरर यंग स्मार्ट युवा आर्यन दुबे 1 रन से स्कोर में इजाफा किया और स्कोर को पहुंचा दिया है 13 के स्कोर पर। बगैर लाइन पर आए लंबा हिट लगाना चाहते हैं बल्लेबाज बंटी। गेंद शरीर पर टकराई थी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अपनी बाईं ओर डाइव लगाते हुए गेंद को फील्ड किया था विकेट कीपर ने, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक शानदार गगनभेदी छक्का लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज शैलेंद्र बंडी।
बगैर लाइन पर आए गेंद को बाउंड्री लाइन में तब्दील करना चाहते थे। ओवर की समाप्ति 3 Working towards being the best. Visit Choksey Group of Colleges, Bilaspur. डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय कला संघ। वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त, बिल्कुल ऑफ स्टंप से सीधा बाहर की ओर निकल कर आई थी। मंगल है इस समय गेंदबाज, उनके साथी खिलाड़ी बता रहे हैं मंगल, पहले एहसान बताया था। मंगल अच्छी गेंद, गेंद को ड्राइव दिया डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र पर, गेंद जब तक फील्ड हो पाती एक आसान सा रन, इसमें लिए सिंगल रन की बदौलत टीम के कुल योग में इजाफा हुआ। टीम का कुल योग 15 रन। बगैर लाइन पर आए गेंद को सीधा 6 रन में तब्दील करना चाहते हैं बालचंद, पूरी तरीके से बीट हुए, प्लेन बीट। मंगल, वाह क्या गेंदबाजी आक्रमण है अमन 11 रांची फाइटर का, वाह जैसा नाम वैसा काम, कमाल की गेंदबाजी मंगल के द्वारा। सब पैक नजर आ रहे हैं गेंदबाज, काफी अच्छे गेंदबाजों से सुसज्जित है अमन 11 रांची फाइटर की टीम। कोई रूम नहीं देना चाहते लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को, और इस बार गेंद उनके बल्ले पे आई, कनेक्टिंग इंडिया, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों का इशारा, मोक्ष निर्णायक रितेश राय का। ओवर की समाप्ति, एक और सफल ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर 4 ओवर की गेंदबाजी पूरी हो चुकी है। 4 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 19 रन 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नुकसान से। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर्स। हमारा पता DLS PG कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Is coming to us under the ball. Let's see what happens, and drop. During this period, both the batsmen have taken easy single. It may be dangerous because the ball was on air for a long time. Fielder came there runningly, but at the last moment, ball was struck from his palm. So great lifeline for the batsman. Let's see whether the batsman would be able to get the benefit of this lifeline or not. Cricket is the game of uncertainties. Unless and until the last ball is bowled, the last run is completed, the last wicket is fallen, no one can forecast that which team is going to win the match. This time umpire decides white ball.
away from the offside stump. Therefore, umpire decision wide ball. One extra comes by the help of this extra run. Score moves to. Away from offside stump once again. One more wide ball. Score moves to 22. Again played the shot nicely towards the long on till the ball is field. Both the batsmen have taken one easy run. Sarangarh. Full toss connecting India. Dabar Chavanprasad boundary of the over. Huge one. Fabulous shot for 6 run. Coming in the line of the ball. Played the shot nicely. Taking the ball from the deep of the bat. There is no chance for any fielder. Score moves to 29. Bunty is becoming very aggressive now. Again wanted to play the same kind of shot, but this time bowler has used his wit and there is a lot of changes in pace. Batsman Bunty couldn't understand. Wicket keeper gathers the ball nicely on his palm. Thank you. वाह, अच्छा प्रहार लगाने की कोशिश, कुछ करीबी मामला हो सकता था। इस दरमियान दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 5 ओवरों की समाप्ति के पश्चात लास्ट बॉल। हाँ, लास्ट बॉल इज रिमेनिंग। अंतिम गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। वाह, सारंगढ़ के बल्लेबाजों को कुछ समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से बल्लेबाजी की जाए। अमन फाइटर रांची 11 के गेंदबाजों का किस तरीके से। for your little ones. Tagore International School, Sakri, Bilaspur, Chhattisgarh proudly announces admissions open. Committed to quality education, no admission fee with most economical fee structure in the region. Achieved National Cleanest School Award by the Ministry of Education. Contact us on given contact details. उषा मेडिकोज, आपकी दवाइयों की आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सभी स्वास्थ्य संबंधी उच्च क्वालिटी दवाओं के लिए एक ही भरोसेमंद नाम, घर पहुंच सुविधा के साथ। उषा मेडिकोज, नया सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अगर आप बिलासपुर में ढूंढ रहे हैं एक बेहतर प्रॉपर्टी, तो आ जाइए विनायक रियल्टर्स के पास। हम डील करते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स, फ्लैट्स, हाउसेज, एग्रीकल्चर लैंड्स पर। कॉन्टैक्ट करें आशीष कपूर 9827971393 या 9301163963 पर। फुल टॉस गेंद, सही नसीहत, कोई मौका नहीं। ऐसी गेंदों को कौन छोड़ेगा। सीधा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन का इशारा। क्या के लिए शॉट देखना है। बाउंड्री 4 या 6, नो बॉल का। अच्छा, थर्ड अंपायर के लिए निर्णय आया हुआ है। अंपायर ने नो बॉल है, क्या चेक करना है।
शानदार चौका लगाया है बल्लेबाज बंटी ने। इन मिले 4 रनों की बदौलत टीम का स्कोर जंप करता हुआ तेजी से जा पहुंचा है 34 रनों पर। बंटी को इसी तरीके की बल्लेबाजी करने की आवश्यकता, इस ओवर में आक्रामक रुख अख्तियार करना होगा यदि मैच में बने रहना है, प्रतियोगिता में बने रहना है। नहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। एक सिंगल के सहारे टीम का स्कोर 35 रन पर जा पहुंचा है। पवन बिल्कुल जो है दबाव बनाकर रखा है। पवन कोई रूम नहीं देना चाहते हैं, बल्लेबाज को छका कर रखा है, परेशान किया है अपनी गेंदबाजी आक्रमण, प्रभावित किया है चयनकर्ताओं को। इस बार बगैर लाइन पर आए, बगैर समझे गेंद को बाउंड्री लाइन में तब्दील करना चाहते थे, कोई मुलाकात नहीं हुई। विकेट कीपर ने गेंद को अपने मजबूत हथेलियों में कैद किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पुनः उसी तरीके की गेंद, अच्छी गेंदबाजी पवन के द्वारा। बल्लेबाजों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लगातार डार्ट गेंदे, और डार्ट गेंदे आपके प्रेशर को बढ़ा देंगी, क्योंकि प्रति डॉट गेंद रन रेट बढ़ता चला जाएगा, रिक्वायर्ड रन रेट। और भाग्यशाली रहे, टिप खाने के पश्चात हल्का सा गेंद उठ गई थी, वरना कुछ करीबी मामला हो सकता था। लेग स्टंप के ऊपर से निकल गई गेंद। 11 गेंदों का सामना करने के पश्चात मात्र 6 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज कौन है? बालचंद। कनेक्टिंग इंडिया, इसी तरीके की बल्लेबाजी करना होगा, चढ़कर बल्लेबाजी करना होगा। 6 रनों की छाप लगी हुई शॉट। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल योग 41 रन, 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाजी के नुकसान से। अब आक्रामक रुख अख्तियार करना होगा। मात्र 4 ओवर की गेंदबाजी और आनी शेष है 24 गेंदों पर जीतने के लिए। डिजिटल इधर आना भाई, इधर दिखवाना। चौबीस गेंदों पर 59 रन बनाने होंगे। दोस्तों, यदि बल्लेबाज एक ओवर में अच्छी बल्लेबाजी के 3-4 बाउंड्रियां लगा दे तो अभी भी सारंगगढ़ 11 छत्तीसगढ़ की टीम इस मैच में वापसी कर सकती है। बहरहाल बंटी समय स्ट्राइक एंड पर पहुंच चुके हैं, बुलंद इरादों के साथ आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता, उन्हें जमकर बल्लेबाजी करना होगा। झारखंड रांची से आई हुई टीम को यदि मैच से बाहर करना है और अपने को इस प्रतियोगिता में बनाए रखना है तो जमकर बल्लेबाजी करना होगा। जबकि कसावट भरी गेंदबाजी जारी है इस समय। अमन फाइटर रांची 11 के गेंदबाजों के द्वारा 1 रन इस दरमियान दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इसमें सिंगल रन के बदौलत टीम के कुल योग में इजाफा हुआ। टीम का कुल योग अब जा पहुंचा है 42 रनों पर, 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नुकसान से। यदि विकेटों की बात की जाए तो काफी आगे चल रही है सारंगगढ़ की टीम, लेकिन रनों की गति पर जो है तेजी लाना होगा। जबकि अंकुश लगाने का पूरा प्रयास गेंदबाजों के द्वारा जारी है। एक खिलाड़ी विकेट कीपर के अलावा स्लिप शॉट फाइन लेग। शॉट लॉन्ग ऑन, बहुत ही नो बॉल का इशारा आया है मुख्य निर्णायक मोहम्मद जब्बार का। देख रहा है इस नो बॉल फ्री हिट का कितना अधिक से अधिक फायदा उठा पाते हैं। प्रहारक छोर पर बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज बालचंद। और सही नसीहत, कोई मौका नहीं। 6 रनों के लिए गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया है।
सारंगगढ़ के बल्लेबाज बालचंद अपने नाम के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए, जब से मैंने बताया था कि 12 गेंदों पर मात्र 6 रन बनाए हैं, उसके पश्चात काफी अग्रेसिव हो चुके हैं, आक्रामक रुख इख्तियार करते हुए बल्लेबाज बालचंद, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ जब तक स्क्वायर लेग अंपायर से दूर गेंद फील्ड हो पाती, दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था अपने सिरे में परिवर्तन करने का, 1 रन पूरा करने का। इस विले सिंगल रन की बदौलत टीम के कुल योग में इजाफा हुआ, 50 रन पर जा पहुंचा है। 50 रनों की ओर दरकार। गेंदबाजी में दूर वाले छोर से कड़ी अग्नि परीक्षा लेते हुए रबाड़ा, रबाड़ा की इस गेंद को ड्राइव किया है, जब तक गेंद बाउंड्री लाइन पर फील्ड हो पाती। दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका था 1 रन पूरा करने का। अब डॉट गेंद नहीं खेलना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को, हर गेंद पर सिंगल डबल, और जैसे ही गेंदबाज कोई गलती करे उस गेंद को बाउंड्री लाइन में तब्दील करना होगा अगर इस मैच से बने रहना है। 51 रन, 7वां ओवर इस समय गतिमान है। दूर वाले छोर से गेंदबाजी इस समय कर रहे हैं गेंदबाज रबाड़ा। बगैर लाइन पर आए लंबा हिट लगाना चाहते थे, पूरी तरीके से चूके। विकेट कीपर ने अपने दास्ताने पर गेंद को गैदर किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 19 गेंदों पर जीतने के लिए 49 रनों की दरकार। बहुत ही अच्छी गेंद, कटर गेंदबाजी बिल्कुल ऑफ स्टंप से पूरे बाहर की ओर निकल रही है गेंद। विश्वास जता रहा है पवन। कमेंट्री से गेंदबाजी करेंगे। फील्ड की सजावट, विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी शॉट पॉइंट, थर्ड मैन, फाइन लेग, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, इन व्यू रचनाओं के साथ गेंदबाजी करते हुए एक खिलाड़ी दूर डीप मिड विकेट पर लगाया जा रहा है। बंटी है इस समय प्रहारक छोर पर मौजूद। पवन जी गेंदों का सामना करेंगे। बंटी यदि 2-3 बाउंड्रियां लगाते हैं तो काफी अच्छा होगा उनके टीम के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद पवन की, कुछ समझ नहीं आया, बिल्कुल गोली की गति से निकलती हुई यह गेंद सीधा विकेट कीपर के दास्ताने पर। बंटी आक्रामक बल्लेबाज है, लेकिन आज उस लय में नजर नहीं आ रहे हैं जिसके लिए जाने और माने जाते हैं। क्रिकेट में आपका इतिहास नहीं, आज आप क्या करते हैं ये मायने रखता है। वाह क्या गेंदबाजी है यार, लुक एट दैट, जबरदस्त, बिल्कुल कटर गेंदबाजी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकली थी। और इस बार लंबा हिट लगाया है, देखना है यहीं से पारी का अंत होगा। और अंत हो गया है बंटी के पारी का, तीसरा बड़ा झटका, महत्वपूर्ण सफलता पवन को। इक्यावन रन के योग पर तीसरा बड़ा झटका, तीसरी बड़ी सफलता।
गेंदबाज पवन अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी वो कर रहे हैं, जबकि पारी की ओर से 8वें ओवर की गेंदबाजी उनके द्वारा चल रही है। बैटिंग पावर प्ले को बिल्कुल बॉलिंग पावर प्ले में तब्दील करते हुए इस समय गेंदबाज पवन अपने ओवर की अगली गेंद। नए बल्लेबाज आए हैं प्रहारक छोर पर सौरभ। लंबा हिट का प्रयास, काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण और यदि डायरेक्ट और आउट, रन आउट। चौथा विकेट का पतन हुआ है। बालचंद के विकेट का भी अभी पतन हुआ है। स्वागत है एक बार फिर तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत। मैं हूं राजा परवेज। 51 रन स्कोरबोर्ड पर 14 पे 51 रनों की और आवश्यकता, माफ कीजिए टोटल 100 रनों का लक्ष्य है, यानी अब बहुत कम रन चाहिए, यहाँ से 49 रन चाहिए। अब 14 पे 49 मुकाबले में रोमांच पैदा हो सकता है। बाउंड्री के साथ में इस बार अतिरिक्त कोण बनाती हुई गेंद, राइट हम राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, बीट कर आते हुए नजर आए। निरंक आती हुई ये गेंद, अभी भी 51 रन है, अगली 13 गेंदों का खेल शेष है। एक तरफा मुकाबला देखने मिल रहा है, केवल औपचारिकता कह सकते हैं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। आखिरी बॉल तक कुछ कह पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। लीजिए इस बार गेंद टप्पा होने के बाद क्या शरीर से टकराई, अपील की थी, एक छोटी सी अपील, और उसे खत्म किया दोनों ही अंपायरों ने। यहाँ से ओवर खत्म होता हुआ मेडन ओवर देखने मिला, पावर प्ले के साथ में मेडन ओवर, और विकेट भी आए इस ओवर में। एक रनआउट और एक गेंदबाज के हिस्से में विकेट आया। जबरदस्त गेंदबाजी हुई है, 3 खिलाड़ी के साथ में मेडन ओवर कर पाना और साथ ही 2 विकेट हासिल कर पाना बहुत मुश्किल ज़्यादा है, लेकिन इस मुश्किल काम को आसान कर दिखाया। ज़बरदस्त गेंदबाजी हो रही है। अब यहाँ से केवल 12 गेंदों का खेल शेष है, 12 गेंदों पर 49 रन चाहिए होंगे। 100 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसमें 102 रन टोटल लक्ष्य मिला था शुरुआत में, लेकिन अनुशासनहीनता के कारण समिति के सर्वसहमति की वजह से 2 रन पेनाल्टी के रूप में काटे गए। और ऐसी उम्मीद दोबारा बिल्कुल भी नहीं रहेगी टीम से कि आप अनुशासन को तोड़ते हुए नजर आए। बड़ी अनुशासन के साथ में इस आयोजन को इस मैदान पर आयोजित किया गया, उस अनुशासन का पालन करते हुए आप पूरे टूर्नामेंट में हमारे साथ बने रहें। तमाम दर्शकों में आज वाकई में उपस्थिति की तादाद जो है बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। एक छोर में बहुत तेज इस बार बैक टू द बॉलर खेला था, और इस मैदान में एक छोर का जो दर्शकों का हिस्सा है बड़ा ही ज़्यादातर जमा हुआ नज़र आता है। ऐसा लगता है कि किसी तरीके की सेल लगी हो उस एरिया में। ये लीजिए बैक टू द बॉलर खेला है, गेंद को लॉन्ग ऑफ के इलाके में, कोई रन नहीं, और मेरे ख्याल से दोनों बल्लेबाज एक एक ओवर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ ही गेंदों का खेल शेष है। एक और बढ़िया गेंद, निरंक आती हुई ये गेंद। अगला मुकाबला भी आप बड़ा ही रोमांचक देखेंगे इस मैदान पर, आपकी उपस्थिति की हम आशा करते हैं। मुकाबले में रोमांच अगले मुकाबले में भी देखा जाएगा। इस समय 11:13 समय के हो चुके हैं। ये लेकिन सबसे बाहर गेंद, निश्चित ही वाइड बॉल ये करार दी जाएगी। बाहें फैलाकर जब्बार भाई ने ये संकेत पहुंचाया कि ये वाइड बॉल फेंकी गई। नौ बॉल, अब यहाँ से एक और गेंद, यानी 8 बॉल का खेल शेष है। 8 गेंदों में बहुत ज़्यादा रनों की आवश्यकता है, काफ़ी ज़्यादा रनों की आवश्यकता नज़र आ रही है। टोटल अब यहाँ से रन चाहिए 49 रन, अभी भी आवश्यकता नज़र आ रही है। 48 रनों की आवश्यकता, माफ कीजिए। और ये गेंद देखिए, इस बार मिड विकेट के इलाके में 6 रन के सफ़र के लिए पहुंचाया। ज़बरदस्त स्ट्रोक देखने मिलता हुआ। इस तरीके से बल्लेबाजी अगर
शुरुआत में करते तो कहीं ना कहीं मुकाबले में बड़ा रोमांच आ सकता था, शायद जीत भी सकती थी टीम सारंगढ़, लेकिन यहाँ से बहुत दूर अपने लक्ष्य से 7 गेंदों में 44 रनों की आवश्यकता है। हर गेंद पर 6 रन चाहिए होंगे। बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो सौरभ स्ट्राइक पर है जो कि 6 गेंद पर 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं सलमान 2 गेंदों पर इनके बल्ले से कोई रन देखने नहीं मिला है। 58 रन अब तक स्कोरबोर्ड पर। ये गेंद ऑन साइड में खेली जरूर गई, ओवर खत्म होता हुआ। इस समय 1 रन के साथ में ओवर खत्म हुआ। टोटल 8 रन इस ओवर से 59 रन स्कोरबोर्ड पर है। 9 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर अतिरिक्त के तौर पर 4 रन देखने मिले हैं। संभावना है तो खिलाड़ी गेंद के नीचे सक्सेसफुल होता हुआ ये कैच विकेट आया। जबरदस्त कैच और फील्डिंग एफर्ट लगाते हुए नजर आई रांची की टीम। और जब बल्लेबाजी करने उतरी थी तो शुरुआत में बिना किसी रन के साथ में 2 विकेट आ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि रांची की टीम आज मुकाबले में पराजय का स्वाद चक्कर वापस निकलेगी, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों ने और क्षेत्ररक्षकों ने बेहतरीन काम किया और इस टीम को जीत दिलाने में पूरा कारगर प्रयास इनका नजर आया। अब यहाँ से 5 गेंदों का खेल शेष है। इन 5 गेंदों पर बहुत रन की आवश्यकता है। केवल औपचारिकता अब नजर आ रही है। अगर इस औपचारिकता को छोड़ा जाए तो केवल चमत्कार ही। रेड बॉल है ये। नए बल्लेबाज इस समय नवेद आए हैं। देखना होगा नवेद किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। मंगल इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। ये बढ़िया स्ट्रोक है। इस बार गेंद को डीप स्क्वायर के इलाके में खेला और गेंद को हवाई सफर पर 6 रनों के लिए पहुंचाया। बेहतरीन स्ट्रोक। इस तरीके से बल्लेबाजी अगर शुरुआत में होती तो आज मुकाबले का रोमांच कुछ और देखने मिलता। स्वागत है एक बार फिर तमाम दर्शकों का विनीत कप के इस 5वें दिन में। निश्चित ही गेंद इस समय सही साबित हुई। स्टंप के ऊपर से गेंद गुजरी। अगर थोड़ी ऊंचाई कम रहती तो शायद विकेट भी देखने मिल सकता था नवेद का। 3 गेंदों का खेल अभी विशेष काफ़ी हद तक ख़राब गेंद और विकेट पर पिच होने के बाद यहाँ पर ये वाइड गेंद आती हुई और मंगल यहाँ पर लड़खड़ाते हुए नजर आए हैं। थोड़ा सा चोटिल हुए हैं मंगल। लीजिए एक और जबरदस्त स्ट्रोक। इस बार मिड विकेट पर पकड़े गए हैं बल्लेबाज। नो गेंद का यह इशारा आया है। नो गेंद यानी विकेट सुरक्षित रहेगा और अतिरिक्त शोर देखने मिल रहा है इस समय। क्या ये शोर ऐसा लग रहा है कि वाकई में समर्थक जो है वो सारंगढ़ के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं, लेकिन वो इलाका समर्थकों का लग नहीं रहा है। शोर ज्यादा है, हालांकि देखा जाएगा। यानी फील्डर चहलकदमी कर रहे थे। सामने आप चल सकते हैं, बॉल फेंकते टाइम सामने चल सकते हैं, तिरछा बिल्कुल भी नहीं चलेंगे और पीछे भी नहीं जा सकते। ये बढ़िया स्ट्रोक है। फ्री हिट वाली बॉल है और गेंद को बहुत दूर के सफर में पहुंचाया है। निश्चित ही गेंद क्या 4 रन बाउंड्री के बाहर पहुंची, ये देखने वाली बात रहेगी। जब्बार खान जी इस समय जायजा लेने पहुंचने की गेंद टप्पा हुई कहाँ है। चौके का यह इशारा आता हुआ इस समय 4 रन बाउंड्री के बाहर। अगर टोटल रनों की बात की जाए तो 71 रन स्कोरबोर्ड पर सम्मानजनक स्थिति पर सारंगढ़। ये गेंद फिर से स्क्वायर लेग के इलाके में खेली गई है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के इलाके से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए।
आखिरी गेंद इस समय फेंकी जाएगी। इस समय आखिरी गेंद देखना होगा। मंगल इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। इस पारी की आखिरी गेंद फेंकी जाएगी। अब तक 4 रन अतिरिक्त के तौर पर, यानी इस ओवर में 2 रन भी अतिरिक्त के तौर पर देखने मिले। टोटल रांची की टीम ने 6 रन अतिरिक्त के तौर पर खर्च की और बल्लेबाजी करती हुई सारंगढ़ की टीम 75 रन बना पाई, यानी टोटल 25 रनों से मुकाबला जीता है टीम रांची। अविनाश 11 रांची झारखंड की टीम जीत हासिल कर चुकी है। जबरदस्त आपने मुकाबला देखा। बने रहिएगा हमारे